दोस्तों सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ने में चाइना माहिर है। चाइना एक तरफ जहां पे लड़ाई का माहौल बनाता है तो वहीं पे माहौल के अंदर चाइना के तरफ से सोशल मीडिया में भी ऐसे ऐसे चीजों को वायरल कर दिया जाता है जो देख के चाइना के दुश्मन देशों के अंदर एक तरीके का हलचल मच जाए या फिर चिंता का विषय बन जाए। और दोस्तों ऐसा ही चाइना की तरफ से एक नया हरकत किया गया। बेसिकली चाइना की तरफ से सोशल मीडिया में चाइनीज अपाचे हेलीकॉप्टर को वायरल किया गया। चाइना के सोशल मीडिया में वायरल किया गया इस हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो ये नया ही हेलीकॉप्टर लग रहा है और सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से बनाया हुआ हेलीकॉप्टर चाइनीज अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसे पॉसिबली चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सेल किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज सोशल मीडिया में उभरता हुआ ये फोटो कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर है और क्या ये अपाचे हेलीकॉप्टर के जैसे कैपेबल है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या चाइना के द्वारा पाकिस्तान को इस नया हेलीकॉप्टर का सप्लाई किया गया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइना की तरफ से अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में Z10 हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट किया गया है। हालांकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों में कई तरीके के खामियां हैं और इन खामियों के कारण ही जब इन हेलीकॉप्टरों को चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर किया गया था तब पाकिस्तान के द्वारा 3 हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में टेस्ट परपोज में शामिल करने के बावजूद इन हेलीकॉप्टरों को सिलेक्ट करने से मना कर दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से Z10 हेलीकॉप्टरों के जगह में टर्किश T-129 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा बनाया गया था। इवन दोनों देशों के बीच में एक समझौता भी हो गया, लेकिन अमेरिका के कारण टर्की इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर सका। हालांकि दोस्तों इसके बाद खबर ये आया कि पाकिस्तान ना चाहते हुए अभी अब चाइना के हेलीकॉप्टरों को परचेस करेगा। हालांकि इस दरमियान चाइना की तरफ से अपने अटैक हेलीकॉप्टरों को मॉडर्नाइज भी किया गया और इसे अपग्रेड करते हुए एक ताकतवर वेरिएंट Z10ME बनाने का भी दावा किया गया। हाल फिलहाल में इन हेलीकॉप्टरों को चाइना की तरफ से सोशल मीडिया में वायरल करते हुए अब दावा किया जा रहा है कि ये जो नया हेलीकॉप्टर है ये पहले के हेलीकॉप्टर के मुकाबले में मॉडर्नाइज और अपग्रेडेड है और काफी हद तक इन हेलीकॉप्टरों को चाइना की तरफ से अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ कंपेयर करते हुए उसके बराबर बताने का प्रयास किया गया। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो एक तरीके से इसे चाइनीज अपाचे भी कहा जा रहा है। और दोस्तों उन्हीं सोशल मीडिया में अब दावा यह भी किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को इन अपाचे हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया गया। दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से Z10 हेलीकॉप्टरों को भारत के साथ जो झड़प का एरिया है मतलब लद्दाख के एरिया के काफी नजदीक ले जाया गया था और यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। तब दोस्तों खबर में ये भी आया कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये अंडर पावर है और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए नहीं बना है। हालांकि चाइना की तरफ से दावा तो ये भी किया जाता है कि हेलीकॉप्टरों के इंजनों को चाइना के द्वारा बदला जा रहा है और अब हाई कैपेबल इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अंडर पावर नहीं होगा और हेलीकॉप्टरों को हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने में भी मदद करेगा। दोस्तों खास करके इसके जो नया वेरिएंट का बात कहा जा रहा है इन्हें चाइनीज सोशल मीडिया कहे जाने वाले वीवो प्लेटफॉर्म में वायरल किया गया, जिसे एक तरीके से आप चाइनीज ट्विटर भी कह सकते हैं। वायरल होने के बाद इन हेलीकॉप्टरों को लेकर तथाकथित चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से भी मीडिया में बयानबाजी किया जा रहा है। चाइनीज इन तथाकथित एक्सपर्टों के मुताबिक ये जो Z10 हेलीकॉप्टर है ये 1120 किलोमीटर रेंज वाले एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके एम्प्टी वेट मतलब खाली अवस्था में वजन 5100 किलोग्राम है। इसमें एक 23 मिलीमीटर के कैलिबर वाला रिवॉल्वर पिस्टल कैनन का इस्तेमाल किया गया है जो हेलीकॉप्टर के सामने के हिस्से में रहता है। हालांकि इसके अलावा हेलीकॉप्टर में 4 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट होने का बात कहा जा रहा है जो एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और रॉकेटों को लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है 16 एंटी टैंक मिसाइलों को कैरी करने में समर्थ है। इसके अलावा 4 मल्टीपर्पज 7 बैरल रॉकेट लॉन्चर या फिर 2 मल्टीपल 32 बैरल रॉकेट लॉन्चरों को ये कैरी करने में समर्थ है, जो कि सभी के सभी हेलीकॉप्टर के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में ही लगाया जा सकता है। दोस्तों इन रॉकेटों को और मिसाइलों को बेसिकली चाइना की तरफ से एंटी आर्मर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जबकि इसमें जो 23 मिलीमीटर के कैनन है इसे चाइना एंटी इन्फेंट्री हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का दावा करता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से दावे को और भी अधिक किया जा रहा है, जिनमें कहा जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों को आप यूरोकॉप्टर टाइगर जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इवन इसके डिजाइन को लेकर भी उनका दावा यह है कि ये काफी कॉम्प्रेस डिजाइन है और यूरोकॉप्टर टाइगर के साथ इसीलिए इसे कंपेयर किया जाना चाहिए। हालांकि इसके अलावा चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि इसमें इंडिजीनियस हथियार और इंडिजीनियस डिजाइन डेवलपमेंट के साथ साथ अब इंडिजीनियस इंजन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पर दोस्तों वहीं पे अगर हेलीकॉप्टर के डिजाइन को देखा जाए तो ये चाइना की तरफ से डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसका डिजाइन का काम रशियन डेवलप्ड डिजाइन ब्यूरो की तरफ से किया गया है। दोस्तों चाइना का यह भी दावा है कि इन हेलीकॉप्टरों में WZ-16 इंजनों का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, जो बेसिकली चाइना के द्वारा फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजनों के साथ ज्वाइंटली बनाया गया है। चाइना का दावा यह है कि हाल ही में बॉर्डर पेट्रोलिंग में जो हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हुआ था उनमें ये नया इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया में जिन फोटो को वायरल किया जा रहा है वो असल में इन हेलीकॉप्टरों के मॉडर्नाइज्ड वर्जन Z10ME कहा जा रहा है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने वाले अधिकारियों का कहना है कि ये जो Z10 हेलीकॉप्टरों के अपग्रेडेड वर्जन Z10ME है इसमें चाइना की तरफ
से इंफ्रारेड डिफ्रेसर को इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरीके से मिसाइल से इन हेलीकॉप्टरों को बचा सकेगा। बताया जा रहा है कि अपग्रेडेड वर्जन के हेलीकॉप्टरों में अपवर्ड मतलब ऊपर के तरफ हेलीकॉप्टरों के इंजनों के एग्जॉस्ट को किया गया है ताकि ये नॉइस कम पैदा करे। हालांकि दोस्तों इस तरीके का डिजाइन पहले हेलीकॉप्टरों में नहीं था, पर यह डिजाइन इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होता है। साल 2018 में Z-10 हेलीकॉप्टरों को चाइना की तरफ से अनवेल किया गया था और इसे एक मीडियम साइज के अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में दर्शाया गया और बेसिकली चाइना की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण ग्लोबल मार्केट को मतलब एक्सपोर्ट मार्केट को देखते हुए किया गया है। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि ये जो 6 टन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है ये लो ऑल्टीट्यूड में एक्सीलेंट मैन्युवरेबिलिटी रखता है और साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले पावरफुल इंजनों के कारण इसके सर्विसेबिलिटी या फिर कहे तो काम करने का क्षमता पहले के वेरिएंट के मुकाबले में अधिक है। हालांकि इसके अलावा इन हेलीकॉप्टरों को लेकर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि यह दिन रात दोनों कंडीशन में काम कर सकता है और दिन रात में इस्तेमाल होने वाले दोनों तरीके के मिसाइलों को यह हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। हालांकि सोशल मीडिया में फोटोज तो वायरल किया जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टरों के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल अब तक पब्लिक नहीं किया गया और ना ही इसका डिटेल चाइना के मैन्युफैक्चररों की तरफ से जारी किया जा रहा है। दोस्तों आखिरी बार साल 2022 में सिंगापुर में आयोजित एयर शो के दरमियान चाइना की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को प्रदर्शित किया गया था और उस दरमियान चाइना के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों के अलावा Z-19E और Z-9WE जैसे हेलीकॉप्टरों को भी प्रदर्शित किया गया था और इन सभी हेलीकॉप्टरों को चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट वेरिएंट हेलीकॉप्टर ही कहा जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हेलीकॉप्टरों को चाइना, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और अन्य कई सारे रीजन में बेचने का प्रयास कर रहा है और चाइना इसी कारण से इन हेलीकॉप्टरों को अपाचे हेलीकॉप्टरों के स्मार्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में भी दर्शा रहा है। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना का जो पहला और प्राइम कस्टमर है वो संभावित पाकिस्तान ही है। हालांकि सोशल मीडिया में चाइना की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया गया है। हालांकि दोस्तों साल 2022 के ही जनवरी महीने में पाकिस्तान की तरफ से भी घोषणा किया गया कि पाकिस्तान के द्वारा टर्किश T-129 हेलीकॉप्टरों के जगह में चाइनीज इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से 5 जनवरी के दिन पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की तरफ से इसका घोषणा भी किया गया। हालांकि दोस्तों जब पाकिस्तान के सामने ये सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान के द्वारा जब टर्किश हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा रहा था तो उसके जगह में क्यों अब चाइनीज हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा, तब बाबर इफ्तिकार का कहना था कि टर्किश हेलीकॉप्टर खरीद नहीं पाए, इसी कारण से पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज हेलीकॉप्टरों की तरफ आगे बढ़ा गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की के T-129 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा करीब 4 साल तक चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान ये इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि डील के बावजूद टर्की इन हेलीकॉप्टरों को देने के लिए समर्थ नहीं था, क्योंकि हेलीकॉप्टरों में अमेरिकन इंजन इस्तेमाल हो रहा था और अमेरिका इसे एक्सपोर्ट करने का अनुमति नहीं दिया। बाबर इफ्तिकार की तरफ से यह भी खुलासा किया गया कि फिलहाल पाकिस्तान और चाइना के बीच में हेलीकॉप्टरों की खरीदारी को लेकर चर्चा भी चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइनीज सोशल मीडिया में जिन बातों का खुलासा किया जा रहा है इसका ना आधिकारिक रूप में चाइना की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से अब तक पुष्टि किया गया है, लेकिन अगर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है तो ऑब्वियसली दोनों देशों के बीच में डील संपूर्ण हुआ होगा और हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी के भी समय शायद आ गया होगा। हालांकि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर डील किया गया है और अगर इतना जल्दी पाकिस्तान को चाइना की तरफ से हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया गया होगा या किया जा रहा होगा तो ये एक चिंता का विषय है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान को इसी तरीके से चाइना के द्वारा J-10 जैसे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी कम से कम समय में किया गया और इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भारत के राफेल को काउंटर करने के लिए किया गया था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को करीबन 25 एयरक्राफ्ट पहले बैच के अंतर्गत देगा, जबकि पाकिस्तान चाइना से और अधिक 25 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। पर यही पे ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना Z-10 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ से चाइना से खरीदा जाएगा। हालांकि अगर T-129 हेलीकॉप्टरों के डील को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के द्वारा करीबन ऐसा 30 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाना था। इसी कारण रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान Z-10 हेलीकॉप्टरों को भी लगभग उतने संख्या में ही खरीदे। पर दोस्तों ये संख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि एक तरीके से देखें तो चाइना के इन इक्विपमेंटों का कीमत काफी सस्ता होता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे ये ऑर्डर बढ़ने का संभावना है तो वहीं पे पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस कारण ऑर्डर घट भी सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।